हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम आयंस कर रहे थे। आयंस को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, सिंपल एंड पॉली एटॉमिक आयन। ये आयंस के टाइप हम कह सकते हैं कि आयन इस प्रकार के भी होते हैं। सिंपल आयन, सिंपल आयन का मीनिंग है कि उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल हो। दैट मीन्स ये किस केस में हो सकती है कि आपका आयन जो है वो सिंगल एलिमेंट से बना हुआ हो। तो आयन which are made up of single element. For example, सोडियम, पोटेशियम, ये तो हो गए हमारे कैटायन। एंड अगर एनायन में हम लें तो Cl माइनस, O माइनस, ETC, बहुत सारे होंगे जिनको हम लिस्ट के थ्रू देखेंगे। नाउ सेकंड है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, पॉली यानी बहुत सारे, एटॉमिक मीन्स एटम्स। तो ऐसा आयन जिसमें मोर देन वन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम्स आयन विच कंटेन more than one atom, or it is group of atoms। वैसे ग्रुप ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल होता है, बट यहां पर चार्ज होगा, दैट इज द आयन। एग्जाम्पल, अगर हम कैटायन में देखें तो कैटायन में होगा NH4 प्लस। एंड एनायन में बहुत सारे होते हैं। एनायंस में तो मोस्टली जो पॉलीएटॉमिक एनायंस होते हैं वही होते हैं, लाइक सल्फेट SO4 -2 NO3 -1 नाइट्रेट। ये हो गया हमारा पॉलीएटॉमिक आयन। नाउ अब हमने बात करी थी कि जो कैटायंस है दैट आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स। मेटल्स ओनली कैटायन फॉर्मेशन करते हैं। एनायंस मोस्टली जो नॉन मेटल्स हैं वो मोस्टली एनायन फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम बात करें कि क्या कोई एक्सेप्शन है कैटायन का जो नॉन मेटल भी बना सकता है, तो यस, ऐसे नॉन मेटल्स कैटायन है हमारे पास, जो यानी कैटायन जो नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल में आते हैं, ओनली H प्लस दैट इज हाइड्रोजन एंड अमोनियम NH4 प्लस। इन आयंस के नेम, यानी आप बिगनर्स हैं, 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे हैं, तो आपको आयंस के फॉर्मूला प्लस इनकी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए। यानी आपको लर्न करना है, एक बार में आपको लर्न नहीं होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप डेली इनको रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके टंग पे इतना आ जाएंगे कि आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप इनके बारे में सोचेंगे, इनके कंपाउंड के बारे में सोचेंगे, ऑटोमेटिकली ये अपने आपके माइंड में अपने आप से आ जाएंगे कि पर्टिकुलर आयन का एग्जाम्पल ये होता है या फॉर्मूला ये होता है, दैट इज अमोनियम, अमोनियम आयन। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नॉन मेटल विच फॉर्म कैटायन, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क क्या, सॉरी क्वेश्चन लगा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है इस लाइन से कि कौन सा नॉन मेटल है जो कैटायन, नॉन मेटेलिक कैटायन है। 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे। तो ये सिंपल से आयन के बारे में ये हो गया। नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है दैट इज वैलेंसी। अब हम बात करें आयंस की लिस्ट को हम स्टडी करेंगे, उससे पहले हम वैलेंसी डाल लेते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर, उसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे किस तरह से कौन कौन से एटम्स कितनी वैलेंसी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। यहाँ पर हमें क्योंकि इसकी एक बेसिक डेफिनेशन पढ़कर चलनी है, और जो आयंस हमारे सामने आने वाले हैं उनकी वैलेंसी हमें पता रखनी है। तो वैलेंसी का मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी of an
एटम, कोई भी एटम कितने यानी कितने बॉन्ड से कंबाइन हो सकता है, इसको हम बोलते हैं, कितनी कैपेसिटी है उसकी कंबाइन होने की, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। और कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मीनिंग है कि वो कितने बॉन्ड किसी अदर एटम के साथ बना सकता है, उससे जुड़ने के लिए, उसके साथ हेल्ड रहने के लिए, इसी को हम बोलेंगे वैलेंसी। अब अगर कोई कैटाइन या एनाइन, दैट मीन्स जो आयन फॉर्मेशन कर रहा है, उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट किए जाते हैं। दूसरी होती है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी वर्ड कोवलेंट बॉन्ड के अंदर यूटिलाइज की जाती है, क्योंकि वहां कोवलेंट बॉन्ड होता है, शेयरिंग से बनता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या एक्सेप्टेशन नहीं होता, शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, तो वहां वर्ड यूज करते हैं हम कोवैलेंसी। क्लियर? अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे। कंबाइनिंग कैपेसिटी ये हो गई आपकी। फॉर एग्जाम्पल, HCl, इसको अगर हम थोड़ा सा ओपन करके स्ट्रक्चर लिखें, HCl, सेकंड है H2O, इसको ओपन करके हम लिखें इसको, तो दिस इज H2O। अब यहां पर मैंने बेसिकली इनको एक तरह से ओपन करके आपको बताया कि किस तरह से समझना हमें। HCl, H और Cl, ये जो सिंगल लाइन बीच में आपको दिख रही है, दैट इज बॉन्ड। तो हाइड्रोजन एक सिंगल लाइन से क्लोरीन से अटैच है, और क्लोरीन सिंगल लाइन से हाइड्रोजन से अटैच है। दैट मीन्स उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, 1 बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कंबाइंड हो सकते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये बॉन्ड सिर्फ हाइड्रोजन का है। अगर दूसरे का बॉन्ड नहीं होगा तो फिर वो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे करेगा, या उसकी वैलेंसी नहीं होगी तो फिर वो किसी अदर एटम से बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो ये दोनों की ही वैलेंसी है। दैट मीन्स मेरे पास ये वन हैंड, ये वैलेंसी है, दूसरा कोई एटम इस साइड है, उसकी ये वैलेंसी है। अब दोनों को अटैच करना है या दोनों को जुड़ना है, तो दोनों अपनी वैलेंसीज को यूज करेंगे और इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो यानी एक वैलेंसी इस एटम की हो गई और एक वैलेंसी इस एटम की होगी। क्लियर? तो इस तरह से ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहां पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है H2O, यानी ऑक्सीजन को मैंने सेंटर में रखा है, हाइड्रोजन के थ्रू एक एटम हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 एटम इधर है। अब आपको ऊपर समझ में आ गया है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। क्लियर? तो यहाँ हाइड्रोजन ने अपनी 1 वैलेंसी यूटिलाइज कर ली, यानी नीचे वाले एग्जाम्पल की हम बात करें, हाइड्रोजन ने अपने वैलेंसी यूटिलाइज कर ली। बट ऑक्सीजन को आप देखोगे कि यहाँ पे 2 लाइन्स बना रखी हैं, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं। इसका मतलब है ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो 2 है, वो 2 बॉन्ड बना सकता है। उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? 2 है। वो 2 दोनों को एक ही साइड, यानी किसी हो सकता है कि कोई ऐसा आइटम मिल जाए कि उसकी भी वैलेंसी 2 हो और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। यहां पर इसको ऐसे आइटम्स मिले हैं जिसमें हाइड्रोजन है, यानी एक एक सिंगल वैलेंसी है, तो वो दोनों से सेपरेट अलग अलग जुड़ा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द वैलेंसी। नाउ यहां पर आप नोट कर सकते हैं, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, that is 1, 1 and 2 by above example. ठीक है? Now next is electrovalency. Electrovalency in case of ionic compound or in case of ions, in case of ions we use term electrovalency, like electrovalency of Na plus Ca plus 2, 1, 2। अब यहां पर कई बार हम पॉजिटिव भी बोल देते हैं, +1, +2 इलेक्ट्रोवैलेंसी है, पर ये ध्यान रखिएगा कि वैलेंसी का मीनिंग होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, वो कितने बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर Na जो है वो 1 है, यहाँ जो हमने 1, नॉट नेसेसरी टू राइट हियर बिकॉज ऑटोमेटिकली
यहाँ पे +1 है तो अपने आप में 1 शो हो रहा है, यहाँ पर +2 है तो 2 इसकी वैलेंसी है। अब यहाँ बेसिकली जब 9th स्टैंडर्ड में हम बुक्स पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा होता है पॉजिटिव वैलेंसी, तो अगर ऐसा भी कुछ होता है तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ को। तो दैट इज इन केस इन द टर्म ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ पॉजिटिव वैल्यू। नाउ और एनायन की, एनायन लाइक O-2 है, N-3 है, तो ये इनकी वैलेंसी हो गई, ऑक्सीजन की 2 और ये नाइट्रोजन की 3। क्लियर। अब कोवैलेंसी नेक्स्ट है, कोवैलेंसी इन केस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, और वैसे आयनिक कंपाउंड को छोड़ दें तो बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, और कोवैलेंट में आपको पता कैसे पता चलेगा कि कोवैलेंट कंपाउंड है, वैसे तो इसको भी हम कार्बन कंपाउंड में डिटेल में स्टडी करेंगे, पर आप देखिए कि जहां ओनली नॉन मेटल्स हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड है। इन केस ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स, यहां मैं डाल देती हूं कंपाउंड formed by नॉन मेटल। क्लियर। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। द वैलेंस इज नोन एज, द वैलेंसी इज नोन एज कोवैलेंसी। क्लियर। तो ये हमारी वैलेंसी कंप्लीट है। अब हम बच्चों करेंगे, अच्छा ये इसमें कोवैलेंसी आपको H2O, ये मैंने एग्जांपल लिखा था यहाँ पर कोवैलेंसी बढ़ रही है H, कोवैलेंसी या वैलेंसी टर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने स्पेसिफिक डाला है हेडिंग यहाँ पर कोवैलेंसी। तो कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2 एंड ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1। तो इस टर्म में हम कोवैलेंसी वर्ड यूज करेंगे। तो ये हमारी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट है। आयन भी कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे बच्चों आयन यानी कैटायन और एनायन, कौन कौन से कैटायन एनायन है जिनको हमें केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए स्टडी करना है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए लिस्ट ऑफ आयंस। लिस्ट ऑफ आयंस। अब यहां पर पहले मैं कैटायन की बात करूंगी। कैटायंस, कैटायंस में मोस्टली जब बनेंगे एक सिंगल एटम से बनेंगे, यानी सिंगल एलिमेंट से बनते हैं। ऐसा कोई कैटायन आपको नहीं मिलेगा जिसमें दो मेटल हो साथ में। हमने नॉन मेटल वाला अमोनियम आयन कर लिया है, बट वो नॉन मेटल का है बच्चों, दैट वी हैव डन। NH4 दोनों नॉन मेटल है, तो वो नॉन मेटल वाला है। बट हमें ऐसा कोई कैटायन जिसमें दो मेटल मिक्स हो रहे हैं, तो वो कैटायन हम नहीं करेंगे या नहीं है हमारे पास एग्जाम्पल। तो हमारे पास जो कैटायन के एग्जाम्पल है वो ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सिंगल एटम मिलेगा। दैट मीन्स जो कैटायन है वो सिंपल कैटायन की कैटेगरी में आएंगे। तो मेड बाय सिंगल मेटल एटम। अब यहां से आप चार्ज के अकॉर्डिंग, ये आपका कैटायन और यहां पर आप नेम, सोडियम, पोटेशियम, ये हो गया इसका नेम सोडियम, पोटेशियम। क्लियर। यहाँ पर मैं इसकी ये चेंज कर देती हूँ। इसके अलावा आप ये लिथियम, यानी जो सिंगल वाला बनाएंगे, लिथियम
ये जो एग्जाम्पल है बच्चों ये मोनोवेलेंट के हैं, दीज ऑल आर, यहाँ पर डाल लीजिए मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट यानी जिनकी वैलेंसी क्या होगी 1, वैलेंसी इक्वल टू 1। नाउ मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पर होगा हमारा कैटायन, ये नेम। अब यहाँ कैटायन के अंदर बच्चों मोनोवेलेंट हमने कर लिया है। अब डाईवेलेंट की बात करें हम तो डाईवेलेंट में हम पहले वो एलिमेंट्स लेंगे जो एक ही तरह की वैलेंसी शो करते हैं। तो डाईवेलेंट के अंदर आप डाल लीजिए, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेती हूँ मैं जिससे कि आपको वेरिएशन नज़र आए। यहाँ पे Ca+2 कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम। ये 3 एग्जाम्पल, क्योंकि तीनों एग्जाम्पल कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में एसिड बेस केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो 10th क्लास का है उसमें बार बार यूटिलाइज होते हैं। तो इन आयंस को आप ध्यान रखिए। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम को आपको एक ही साथ याद करना है, क्योंकि इन दोनों के जब भी कंपाउंड, यानी ये मान के चलिए आप जो +2 चार्ज वाले कैटायंस है उनके सारे कंपाउंड एक जैसे बनने हैं। जितने भी आप केमिकल फॉर्मूला बनाओगे सबके एक पैटर्न वाले फॉर्मूला बनेंगे। तो जब भी आप लर्न करें तो +2 चार्ज वाले जो आयंस हैं उनको एक साथ रखकर एक साथ लर्न करें। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, जिंक +2। क्लियर। अब हम बात करें बच्चों ट्राईवेलेंट की। ये डाईवेलेंट है, थोड़ा सा इनको साइड में कर ले हम या फिर इसके ऊपर नोट कर ले। दीज आर डाईवेलेंट, डाईवेलेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम एंड जिंक। राइट द नेम कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम एंड जिंक। अब यहाँ पर आयन लगाना है आपको, कैल्शियम आयन, क्योंकि ये आयन्स हैं तो पुट आयन। अब हम बात करें ट्राईवेलेंट की। देखो ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर डाईवेलेंट के 4 एग्जाम्पल डाल दिए तो इसका मतलब आपकी पीरियोडिक टेबल यानी टेबल ऑफ एलिमेंट्स वो खत्म हो गई है डाईवेलेंट की। ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे एलिमेंट और भी है जो डाईवेलेंट शो करते हैं, पर हमें सारे यानी 118 एलिमेंट की बात नहीं करनी है। तो हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो बार बार हमारे केमिस्ट्री में यानी इस स्टैंडर्ड पे यूटिलाइज होने वाले हैं। देन ट्राईवेलेंट वैलेंसी, डाईवेलेंट का मतलब वैलेंसी कितनी होगी यहाँ पे, वैलेंसी साफ साफ नजर आ रही है आपको 2। ट्राईवेलेंट वैलेंसी 3। तो इसके अंदर हम करेंगे एल्यूमिनियम आप कर सकते हैं, क्रोमियम भी आप कर सकते हैं। एल्यूमिनियम तो करना ही है, कर सकना क्या, एल्यूमिनियम और ये क्रोमियम। अब हम बात करें आयन भी लगा लीजिए। अब कुछ मेटल्स या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं बच्चों जो कि मोर देन 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, और कुछ नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, बट हमें तो कुछ ही स्टडी करने हैं। जैसे कि अब बात करें कि आपके इतने मेटल्स आए हैं, पर आपके दिमाग में घूम रहा होगा कहीं ना कहीं कि आयरन तो +2 शो करता है, पर हमने +2 के अंदर नहीं डाला। तो बच्चों इसका रीज़न है कि आयरन +2 के साथ +1 भी +3 भी शो करता है। तो अब हम बात करेंगे आयन विच शो वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी का मीनिंग होता है मोर देन 1 टाइप, मोर देन 1 टाइप ऑफ वैलेंसी। क्लियर। अब इसमें आता है Fe+3
Fe+2, यानी हम इसको इस तरह से लिखें आयरन Fe, तो ये शो करेगा Fe+3 Fe+2। देन कॉपर Cu इसका सिंबल है, ये शो करेगा Cu+2 Cu+1। इसी तरह से मरकरी भी होता है Hg+2 Hg+1, लेकिन वहाँ इसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको मोस्टली इन 2 एलिमेंट्स का ध्यान रखना है। और जो थर्ड हमारा है लेड, सिंबल होता है इसका Pb, और यहाँ पर Pb+4 एंड Pb+2। इसी तरह से Sn+2+4 शो करता है, यू कैन राइट दैट ऑल्सो। टिन Sn+4 Sn+2। अब मेरा टारगेट इतना लंबी टेबल आपको करवाने का नहीं है, मोस्टली आपको 2 जो है इनिशियली आयरन और कॉपर, ये तो ध्यान रखने ही रखने हैं क्योंकि इन्हीं के एग्जाम्पल आपसे बार बार पूछे जाते हैं। देन अब इसके नेम की बात करें कि हम किस तरह से नेम लिखें। क्लियर? तो मैं ये बता देती हूँ कि जब कोई वेरिएबल वैलेंसी शो करता है तो उसके लिए हमें जो सफिक्स है वो चेंज करना होता है। अभी हमने सिंपल सा लिखा है कैल्शियम आयन, कैल्शियम नेम होता है एलिमेंट का, कुछ नहीं किया हमने, कैल्शियम आयन लिख दिया। मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, बेरियम आयन, जिंक आयन, ये लगाया है। अब ऐसा हम नहीं करेंगे। अगर ऐसा करना है तो आपको ब्रैकेट में आगे जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं उसमें शो करना होगा कि आपकी वैलेंसी इतनी है, ठीक है? नहीं तो फिर हमारे पास अब सफिक्स चेंज होगा। जो मोर सफिक्स है यानी आपका जो एलिमेंट है 2 टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है। एक जैसे आयरन में है +3+2 और इसमें +1 करना, सॉरी दैट इज +1 नॉट +2। ये कॉपर का +1, ठीक है। लेड में हो गया +4+2, टिन का +4+2। तो इसमें देखिए एक वैलेंसी मोर वाली है, एक लेस वाली। तो जब वैलेंसी मोर वाली है तो उसमें सफिक्स आता है इक सफिक्स, और जब लेस वाली है तो अस सफिक्स के साथ यूज करेंगे। तो पहले इस कंडीशन को आप लिख लीजिए। वैलेंसी या मोर वैलेंसी when an atom shows 2 types of valency, then the higher valency is named with सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो एंड में लगता है बच्चों, सफिक्स इक। एंड लोअर वैलेंसी is named with suffix s। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए सो दैट आपको सफिक्स इक और ये एस क्लियर। तो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अब हम बैक चलें। आयरन की जो +3 वाली है वो हमें उसके लिए इक सफिक्स यूज करना है। अब आयरन को लैटिन, वैसे तो आयरन बोलेंगे तो आयरन को हम जो है आयरनिक या आयरनस नहीं करना है, क्योंकि आयरन के जब कंपाउंड बनते हैं तो फेरस या फेरिक वर्ड यूज किया जाता है। तो फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट कभी सुना है तो क्लिक हो गया होगा। कहाँ यूटिलाइज होता है? तो वी विल राइट हियर +3 है तो इक सफिक्स यानी फेरम जो लैटिन वर्ड है उसको यूज करना है फेरिक आयन।
दैट इज फेरस आयन। यही करना है सबके साथ। ये क्यूप्रस आयन, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, क्यूप्रिक। ये गलतियां आपको नहीं करनी है। क्यूप्रिक एंड ये क्यूप्रस। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये अच्छा नहीं लग रहा लिखने में, तो थोड़ा सा इसको मैं एक बार Cu+1 क्यूप्रस। नाउ इसके लिए अब क्या यूज करें? लैटिन वर्ड लेड का याद नहीं होगा, दैट इज, अगर आपने सिंबल्स लर्न कर लिए हैं लैटिन सिंबल्स, तो आपको पता होगा दैट इज प्लम्बिक, ठीक है, और ये होगा प्लम्बस। टिन का स्टेनम होता है, तो यहां होगा स्टेनिक और ये स्टेनस। तो अस और इक सफिक्स हमें लगाना है। ये इसका जो रूल है वो कंप्लीट हो गया है, ये मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। नाउ अब हमारे पास जो है कुछ और है, जैसे सिल्वर है। सिल्वर की जो वैलेंसी होती है वो 1 में आती है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं हमारे जो मोनोवेलेंट है दैट इज लिथियम हमने डाला था, तो यहाँ पर सिल्वर भी डाल लीजिए, Ag+ सिल्वर। मरकरी का भी होता है। अभी यहाँ पर देखो मरकरी Hg आपको डालना है, Hg+, तो वही अर्जेंटम अर्जेंटिक हो गया। तो यहाँ पर मरकरी का, अब मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आप इंग्लिश नेम यानी लैटिन वर्ड यूज़ नहीं करें, जैसे इसका Hg हाइड्रागायरम है, ठीक है, सिल्वर का अर्जेंटम है या हाइड्रागायरम है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। अब थोड़ा सा वो लंबा नेम है, तो हम मरकरी के कंपाउंड से मरकरी ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हम सिंबल रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे दैट इज 1। क्लियर? ये 1 हो गया। नाउ अब हम बात करें सेकंड यानी डाईवेलेंट वैलेंसी की, तो इसके लिए मुझे स्पेस बनाना पड़ेगा कहीं पे। Hg+2 यहाँ कर देती हूँ मैं, Hg+2, ये मरकरी, क्लियर? अब हम बात करें आयरन की, तो अब आयरन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी आप Fe+2 लिख रहे हैं, Fe+2 और ये Fe+3। तो यहाँ आप अगर फेरस या फेरिक नहीं लिख रहे हैं तो बच्चों आपको लिखा हुआ मिलेगा आयरन, सॉरी मिस्टेक हो गई, आयरन नेम के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में ये आपका रोमन न्यूमरल में यानी 2 अगर वैलेंसी है तो 2 लिखा हुआ मिलेगा। इसका मीनिंग है जैसे आपको बोला जाए कि आयरन सल्फेट, आप ये बनाइए आयरन सल्फेट, तो इसका मीनिंग है कि आयरन का +2 वाला आयन आपको लेना है और आपको बनाना है FeSO4 फेरस सल्फेट, दैट इज फेरस सल्फेट, ये बनाना है। क्लियर? नाउ +3 है, तो +3 के अंदर आप ये लिखेंगे आयरन और ये आपकी 3 वैलेंसी। क्लियर हो गया होगा? नाउ Cu+2 है, तो ये लिखा होगा आपको कॉपर, कॉपर के साथ क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये 2, और Cu+1 है तो ये लिखा हुआ मिलेगा आपको कॉपर 1। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, या आपको लिखा हुआ है तो आप रिकॉग्नाइज कर लें कि कौन सा आयन हमें बनाना है। तो यहाँ पर नोट डाल देती हूँ, वैलेंसी इज रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट in Roman numerals
रोमन न्यूमरल्स आफ्टर द नेम ऑफ एलिमेंट। क्लियर? तो ये हमारे जो कैटायंस है मोस्टली कंप्लीट हो गए। ऐसा नहीं है कि 100% सारे हो गए, हो सकता है कोई कैटायन रह गया हो। इसका मतलब आपको कहीं भी अगर कोई ऐसा कैटायन मिलता है, आपको लर्न करना है, ईगरनेस है, तो आप डेफिनेटली उसको लर्न कीजिए। हमारे सामने जब जब फेस होंगे हम उनको लेते रहेंगे।